है। वोटिंग का दिन है। महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव पर, लेकिन महाराष्ट्र की बात करते हैं पहले। सभी 288 सीटों पर वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे तक 6.61% मतदान जो है वो हुआ है, तो वहीं झारखंड में सुबह 9 बजे तक के जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके मुताबिक 12.17% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव जारी है। कटहरी सीट पर सुबह 9 बजे तक 11.49% वोटिंग। मीरापुर में सुबह 9 बजे तक 13.04% वोटिंग हुई है। फूलपुर सीट पर सुबह 9 बजे तक 8.83% वोटिंग हुई है। झारखंड में सुबह 9 बजे तक 12.17% वोटिंग जो है वो इसके आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें गिरिडीह में सुबह 9 बजे तक 12.69% मतदान, तो वहीं जामताड़ा में सुबह 9 बजे तक 14.90% मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। एक बार फिर बता देते हैं, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 9.67% वोटिंग हुई है। कोई उत्साह जो है वो जो अब तक का एक ट्रेंड रहा है उसी हिसाब से वोटिंग का नजर आ रहा है। मोहन भागवत, आरएसएस सरसंघ चालक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उंगली पर लगे स्याही के निशान को दिखाते हुए ये बड़े चेहरे हैं जो सुबह सवेरे निकल कर आते हैं सामने और वोट करते हैं। 6 बड़े चेहरे। चंदन, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर पहुंचे। फरहान अख्तर भी पहुंचे, अक्षय कुमार भी पहुंचे। जॉन अब्राहम की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजकुमार राव, स्त्री 2 जो है वो काफी सफल रही राजीव, और उसके बाद कहीं ना कहीं वोटिंग डे पर ये तमाम जो स्टार्स हैं वो जब वोट करने पहुंचते हैं तो इससे आम लोगों को एक प्रेरणा जरूर मिलती है कि वो घरों से निकले और मतदान करें। यहाँ अक्सर तस्वीरें यही सामने आती हैं कि जब पब्लिक फिगर हम बन जाते हैं तब हम इन चीज़ों से जी चुराने लगते हैं, लेकिन ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि ये बहुत ज़रूरी काम है। सोनू सूद की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। और लोकतंत्र में अगर आप वोट नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है आपको सवाल उठाने का भी हक नहीं है, क्योंकि आप सवाल तभी उठाएं, तभी उठाना सही माना जा सकता है जब आप अपने हक का इस्तेमाल करें, वोट करें। तब आप अपने प्रतिनिधि से पूछ सकते हैं कि क्यों विकास के कामों को देरी की गई, क्यों इस पर ज्यादा जल्दी तवज्जो नहीं दी गई। ये 6 तस्वीरें महाराष्ट्र की तस्वीरें और मुंबई माया नगरी से सेलिब्रिटीज सभी लोग निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा हम पॉलिटिकल फिगर पर भी जाएंगे। वो पॉलिटिकल फिगर जो लीड कर रहे हैं, जो चाहते हैं सत्ता में उनके हाथ में सारी चीज आ जाए, चुनाव के बाद 23 तारीख को जनता उनके हक में बात करे, वो भी जल्दी वोट करने निकल रहे हैं। लोग वोट करने निकल रहे हैं और साथ ही साथ तमाम जो दिग्गज है वो भी लगातार, आपको बता दूं कि वोट करने के लिए इस वक्त अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत पहुंचे थे वोट करने के लिए। अरविंद सिंह देवल हमारे साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता, और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, सपा के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तमाम खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरा चुनाव प्रचार इस पूरे चुनाव के दौरान नजर आया, जिसमें काफी पोलराइज्ड ओपिनियंस जो हैं वो नजर आए। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत अबू शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ही कर लेते हैं। अबू शर्मा जी, बात झारखंड की भी करते हैं। वोटिंग परसेंटेज झारखंड का जो है वो सुबह 9 बजे तक का सामने आ चुका है, 12 के पार है। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा चुनाव कैंपेन नजर आया, इसमें कांग्रेस उस तरीके से क्या आपको लगता है इन्वॉल्व थी? कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन ही काफी एक्टिव नजर आए, राहुल गांधी कुछ ज्यादा जनसभा करते हुए नजर आए नहीं झारखंड में, क्या वजह रही? देखिए, जहां तक झारखंड की बात है और महाराष्ट्र की बात है, दोनों जगह पे हम लोग गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा और दोनों जगह पे इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा। तो यहाँ कोई मतलब कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा या शिवसेना उद्धव ठाकरे या एनसीपी शरद पवार, अरे सर, आप गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़े, ये तो तर्क सही है, लेकिन आपकी भी तो पार्टी है, उसका भी तो अस्तित्व है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 1 सीट भी आप नहीं ले पाए समाजवादी पार्टी से, 9 की 9 सीटों पर समर्थन आपने कर दिया उनका, तो फिर कांग्रेस का क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, इंडिया गठबंधन का क्या अंदरूनी रणनीति है, क्या रणनीति के आधार पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं,
वो ना आप जानते हैं ना हम भी जानते हैं। हम तो पॉलिसी मेकर नहीं है, हम पार्टी जी। का स्पोक्स पर्सन है। तो वो क्या रणनीति बड़े लीडर लोग लिया, तो वो रणनीति का हिस्सा है। ये जो कुछ रणनीति भी है ये हो तो रहा यही नजर आ रही है कि कांग्रेस को साइडलाइन किया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, नहीं, झारखंड में नहीं, लड़े, कांग्रेस- महाराष्ट्र में एनसीपी, शरद एक पवार मिनट, एक मिनट। और हाँ, उद्धव हाँ, ठाकरे हाँ। डोमिनेट करते नजर हाँ, आए। हाँ, यही हाँ। रणनीति है क्या? हाँ, रणनीति ये है, 17 सीट लड़के हम लोग 13 सीट जीता महाराष्ट्र में लोकसभा में, अभी 5-6 महीना पहले। चलिए, रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। आपको कमीशन ने आपको जिस प्रकार से इस बार बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की हैं, इतना स्मूथली पूरे प्रदेश में वोटिंग हो रहा है, किसी को परेशानी नहीं, लाइनें लंबी हैं उत्तर मुंबई में खास तौर पे, लेकिन किसी को असुविधा नहीं है। ये देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार 60% से अधिक वोटिंग होगी। मेरी अपील है सभी से कि सब लोग उतरें। ये वोट मात्र एक वोट नहीं है, हमारे आगे वाले 5 वर्ष तक महाराष्ट्र और मुंबई का भविष्य आप उसके शिल्पकार बनने वाले हैं। मुंबई को अच्छी सुविधाएं मिले, मुंबई का भविष्य उज्जवल हो, हर मुंबईकर को आगे चलकर एक अच्छा जीवन देने का काम आपका एक वोट कर सकता है। मैं सभी को अपील करता हूं कि आप अवश्य वोट डालने जाएं। शाम को 6 बजे तक वोटिंग चालू रहेगी और जितनी बड़ी संख्या में हम सब अपने मत का, अपने अधिकार का पालन करेंगे, मुझे विश्वास है उतना ही अच्छा मुंबई, उतना ही प्रगति महाराष्ट्र की आगे बढ़ेगी, गति मिलेगी और हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ महाराष्ट्र का अग्रसर स्थान, नंबर 1 स्टेट जो महाराष्ट्र है, उसको हम आगे भी नंबर 1 बनाए रखेंगे। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफ़ेद लकीर है। और जिस तरह से बीजेपी ने आपने देखा होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये पैसे बांटते हुए पकड़े गए एक होटल में, जहां वो रुक नहीं सकते, जहां उनका 5 बजे के बाद उनको वहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं रह सकते, जो चुनाव के जो नियम है उसका भी पालन उन्होंने नहीं किया। और वो कहते हैं कि चिट्ठी बांटने गए। अब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव चिट्ठी बांट रहे हैं। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके पास अब नीचे में कार्यकर्ता भी खत्म हो चुके हैं, उसका अर्थ वो लगता है। तो मुझे लगता है कि अब झूठ पे कितना झूठ बोलेंगे। और वो देवेंद्र फडणवीस के पीए रहे वाले वानखेड़े, जो आरवी विधानसभा से वर्धा से खड़े हैं, उनके गोदाम में दारू की बोतल मिली। वर्धा ये दारूबंदी का डिस्ट्रिक्ट है, तो दारू और पैसा बांटकर ये नोट का जिहाद करना चाहते हैं क्या वोट मांगने के लिए? ये सवाल इस बहाने खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती, जो बार बार हम कह रहे थे कि किसी ने किसको वोट करना वो उनका अधिकार है, उसको ये वोट जिहाद बोलते हैं। फिर कल ब्राह्मण लोगों ने महाराष्ट्र के उनने भी कल डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी को वोट करो करके। तो इसका मतलब क्या होगा? उसको भी ब्राह्मण जिहाद बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या चल रहा है क्या महाराष्ट्र में? जिसको किसको वोट मारना है वो उनका अधिकार है, लेकिन उनके अधिकार का हनन करने वाले बीजेपी आज पैसे बांटकर और दारू बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ये क्या नोट जिहाद है या दारू जिहाद है? आपका मुख्यमंत्री हो रहा है क्या महाराष्ट्र में? बिल्कुल महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा और बहुमत में सरकार महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में आएगी। आपका नाम फिर से एक बार चर्चे में है। बिटकॉइन स्कैम में आपका नाम लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गौरव मेहता आप लोगों के संपर्क में था, पैसे आप लोग जो है वो बिटकॉइन के माध्यम से इनकैश कर रहे थे। भाई ये रविंद्र पाटिल नाम का जो आईपीएस अधिकारी इन्हें लाया है बीजेपी ने, वो आईपीएस है ही नहीं। जो बीजेपी तोतैया पार्टी है, जो खुद ही झूठ पार्टी हो गई, अब वो तो जुमले पार्टी हो गई है, वो पार्टी इस तरह से चुनाव के आइन शाम को, आज मतदान और कल शाम को इस तरह की हरकत करना, ओछेगिरी करना, और ये तोतिया आईपीएस अधिकारी को लाकर जिस तरह खुद वो
खास मेहमान हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम अबू शर्मा से बात कर रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता। मेरे साथ आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर, हमारे इस वक्त जुड़ गए। युवराज पोखरणा भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए। आलोक सर, क्योंकि ये वोटिंग का दिन है, लोग अब मत दे रहे हैं, इसलिए चर्चाओं को हम उन चीज़ों तक सीमित अगर कर सकें जो कि 23 को क्या परिणाम हो सकता है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, तो एक बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। 2014 का चुनाव की बात करें, बीजेपी उसके बाद से एक स्ट्रांग होल्ड बीजेपी का दिखाई पड़ा महाराष्ट्र में, लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए अलग माना जा सकता है जब एक तरफ तो बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी है। हालांकि दूसरी तरफ का रुख अलग है, तो कई सारे दलों में बटा हुआ है ये चुनाव है। क्या अपने मुद्दों को ले गए होंगे जनता तक ये सारे दल, या फिर नारों पर ही ये चुनाव भी खेला जा रहा है महाराष्ट्र का? राजीव जी, मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, नारे तो अपनी जगह है, केवल भीड़ के लिए, उस नारे लगाने के लिए कुछ चीजें लोगों के जबान पर चढ़ जाता है, लेकिन वोट आदमी देता है विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। और दूसरा, भावना जरूर मैं मानूंगा। शरद पवार जी बहुत वरिष्ठ हैं, कई विवाद अपनी जगह है जिस पर हम बहुत चर्चा करते रहते हैं। आज भी कुछ भी विवाद मनी कल्याण इसका आएगा, कभी किसी का आएगा, लेकिन ये चुनाव भावनात्मक भी है, चाहे उद्धव ठाकरे के लिए भी है, और उसी तरह से वर्कर्स के बीच में लगातार जिस तरह से शिंदे जुटे रहे हैं, एकनाथ शिंदे, उनके लिए भी भावनात्मक है कि हमारे दुख दर्द में कौन साथ आया। तो मुझे लगता है भारत जैसे देश में जब भी हमारे, देखिए, इसलिए जाति के नाम पर जितने वोट मांग रहे हैं राहुल गांधी, हरियाणा में बुरी तरह फेल हुए। मेरा तो हमेशा ये कहना रहा है कि देश भर में अब वो जाति वाला कार्ड नहीं चलता। कुछ जगह, कुछ क्षेत्रों में हो सकता है जहां भाई आप हमारे हैं, तुम्हारे हैं, लेकिन अब वो कार्ड नहीं चलता। धर्म के आधार पर भी बांटने की बहुत कोशिश होती है, लेकिन उसमें भी जिनके हित, यदि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को यदि काम मिला है, तो हमारे रिपोर्टर्स भी गए हैं और उन्होंने कहा है कि साहब, महिलाएं आज भी, कई और जो सर्वे आए हैं कुछ इस तरह से, जो प्रारंभिक पहले जो चुनाव के समय देखे जा रहे थे, जिन लोगों ने बहुत गांव-गांव में घूमा है, उनका कहना है पुरुष अलग वोट बात करता है और उसी घर की महिलाएं कहती है नहीं, मेरे घर में पैसा आ गया। यदि इवन किसानों का सोयाबीन का यदि पैसा उसकी महिला को मिल गया, उनके परिवार को, किसान को, तो वो कहता है कि नहीं, कपास का खास करके, हाँ इस क्षेत्र में कपास बहुत है, कपास का मिल गया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये चुनाव उस तरह के, जो हमारे खुद के हित क्या है, लोकतंत्र तो है ही चुनाव में, लेकिन आप सबसे दुखद मुझे अभी तक लग रहा है 6-8% वोट होना जी, अभी सुबह हम 10 बजने वाला है जी, ये बताता है कि हमारे जो परंपरा रही है भारत में, ये विदेश नहीं है जहां वोट खाली 1 करोड़ आबादी होती थी, 20 करोड़ आबादी है, 10 करोड़, एक इतने बड़े बड़े प्रदेश जहां 9 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ वोटर्स है, वो लोग हैं, ऐसी स्थिति में वहां पर लोग नहीं निकलना, ये पार्टियों का कुछ हद तक कमजोरी दिखाता है कि वो डिपेंड कर रहे हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी पर, कि हमने से मैसेज दिया, हमने नारा लगाया, हमने ये कहा तो हो जाएगा। जहां अधिक, जम्मू कश्मीर में कितना मतदान हुआ, नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कितना मतदान हुआ, और ये जो संपन्न राज्य हैं, झारखंड के ट्रेंड अभी आएगा, मैंने तो महाराष्ट्र के ज्यादा देखा, बहुत ज्यादा है सर, 12% से ऊपर हैं अभी जो अर्ली ट्रेंड्स हैं झारखंड के। जी, इसीलिए मुझे यही लगता है कि ये जो हमारे गरीब आदमी है उसकी अपेक्षा, और उसमें संपर्क लोग, स्थानीय लोग करते हैं। यहाँ ये हुआ है कि उन्होंने कहा जी हमने व्हाट्सएप भेज दिया, व्हाट्सएप पे नंबर 300 पर आ गया, आलोक मेहता का नंबर, तो आपको मैसेज ही आपको कल सुबह देखने को मिलेगा। करेक्ट। तो होता ये है कि जिन घरों में, जिन रिक्शा वाला भी होगा तो उसके पास भी कोई गाना सुन रहा है, कुछ कर रहा है, तो इन लोगों ने पूरे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सारी विफलता पार्टियों की, उसमें मैं सब शामिल है, भाजपा भी। और मैं बार बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई घर घर जाओ, अमित शाह घर घर जाकर वोट बांटते हैं, तो लोग ये कहते हैं नहीं, देखिए जी हमने तो मैसेज भेज दिया, हमारे फॉलोइंग हमारे 20 लाख हैं। ये सोशल मीडिया के दौर में वो जो डोर टू डोर कैंपेनिंग होती थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। चलिए, 9 करोड़ 70 लाख मतदाता हैं महाराष्ट्र में। राज ठाकरे कुछ बोल रहे हैं। जास्तीत जास्त लोकांनी मतदान करून एक तर मतदान केलं पाहिजे सगळ्यांनी, म्हणजे हा तर विषय आहेच, पण आपलं मत व्यक्त करणं, त्यापासून बाजूला हटणं, हा काय पर्याय नाही होऊ शकत।
प्रोफेसर जोशी का रुख कर लेते हैं। मोहन भास्कर जोशी इस वक्त समाजवादी पार्टी से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर जोशी, बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश आपकी उम्मीदों के मुताबिक वोट कर रहा होगा, क्या दिल में आपके ये चल रहा है? और अब तक जो समीकरण अब तक जो परसेंटेज आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये परसेंटेज वही है जो राजनीतिक दलों की मेहनत का परिणाम हो सकता था, या फिर लोग अभी निकल नहीं रहे? और इसमें ये भी जोड़ दीजिए, ये जो नारा पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार चला है, क्या ये डेंट लगाएगा आप लोगों के पीडीए फॉर्मूला पर? देखिए, इस देश का जो डीएनए है वो जोड़ने का डीएनए। इस देश को हमेशा जोड़ने वाले लोग पसंद आए हैं। जिन्होंने भी बात करी है डिवाइड एंड रूल की, उनका क्या असर हुआ देश समझता है। जो लोग कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये चुनाव इस बात पर है कि आपका जो नारा है वो आपकी विचारधारा को बताता है। आप किस नीति के साथ यहाँ पर करना चाहते हैं, इस पे भी जनता वोट देने का काम करेगी। हालांकि मेरा मानना है कि नारों केवल चुनाव में आते हैं, और लेकिन ये भी सत्य है कि आजादी की लड़ाई से लेकर और आज तक हम लोग नारों को देखते आए हैं, नारों पे चलते आए हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारी समाजवादी पार्टी की आज चिंता है, हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमने चुनाव आयोग को लिखित में दिया था कि पुलिस चेक ना करे, तो आइडेंटिटी कार्ड से लेकर पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो चेक करे। वो चेक हो रहा है और हमारे पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है आज भी, और हम लोग उसको सूचित भी कर रहे हैं। हम लोग इस पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये चिंता का विषय है चुनाव आयोग को भी। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम करा। कल उन्होंने लेटर जारी करा कि इस तरह पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो चेकिंग करे, कि चाहे वो किसी का पर्दा हटाकर, चाहे किसी का आइडेंटिटी कार्ड से लेकर। लेकिन ये घटनाएं हो रही है, हम लोग अपने साधनों से इसको चुनाव आयोग तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारी चिंता है। चुनाव आयोग इस विषय का संज्ञान ले। हमारे मोबाइल पर भी कई सूचनाएं आ रही है, कई जगह से लोग हमारे बताने का काम कर रहे हैं कि यहाँ प्रोफेसर जोशी, आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो खबर उत्तर प्रदेश से है। मुजफ्फरनगर में मीरापुर में मतदान के दौरान हंगामे की खबर है। काकरोली में भीड़ ने पथराव किया है और पुलिस ने हंगामा कर रही